हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो फिल्में हैं दोनों भी, इनके कितने हुए हैं एडवांस बुकिंग कलेक्शंस वगैरह। दोपहर का अपडेट है और दोपहर का ऑफिशियल अपडेट आया है। आवारापन 2 अच्छे मार्जिन से लीड कर रही है। कुछ लोगों की बहुत सूझी पड़ी है इससे कि वो खुद ही टिकट बुक कर रहे हैं। रोते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लोग ये नहीं देखते कि किसने बुक किया, क्या किया। लोग सिर्फ कलेक्शन देखते हैं। वो पाकिस्तान का होता है ना, इंडिया मैच जीतने के बाद फिक्सिंग थी फिक्सिंग थी। कोई कुछ नहीं भाव देता है उस चीज़ को। लोग सिर्फ हारा कौन, जीता कौन, ये देखते हैं। तो दूसरों को ब्लेम करने से बेटर ये है कि तुम तुम्हारी फिल्म पे फुल फोकस रखो। दूसरे के प्रति कुछ नहीं होने वाला है। तुम प्रूव तो नहीं कर पाओगे कि किसने कितने टिकट बुक किए, तो फिर रोते रहो। हारने के बाद वही रोता ही रहता है, रोते रहना है बस। ओके, बिंदास रोने का। फिक्सिंग के नाम से रोते हैं पाकिस्तान वाले, ईवीएम के नाम से रोते हैं अपोजिशन वाले, और ये लोग हारने के बाद रोएंगे कि नहीं इन्होंने खुद ही कॉरपोरेट किया था। बिंदास रोना। लेकिन लोग, उनको कोई नहीं भाव देता है जो रोता है। रियलिटी है कि रियलिटी एक्सेप्ट करो द फैक्ट कि आप भी ट्राई करो कि हम भी हराएंगे एडवांस बुकिंग में भी। अगर आपको बिलीव है कि भाई हम हरा देंगे, क्या बोलते हैं उसमें ये जो बुकिंग होता है स्पॉट बुकिंग में हरा देंगे, तो हराओ ना। दूसरों पे ब्लेम करके कुछ होने नहीं वाला। मुझे तो, मैं उस चीज़ पे हंस रहा हूँ कि ओपनली इमरान हाशमी के फैंस तुम्हारे कमेंट्स पे हंस रहे हैं, मालूम है, थू थू हो रही तुम्हारी। मत करो ऐसा, ताकि मैं डिफेंड भी नहीं कर पाऊंगा फिर आपको, क्योंकि हंस रहे हैं भाई वो इस टाइप की कमेंट करके। यार प्लीज़ बचकानी हरकतें मत करो, तुम बहुत बड़े हो। कुछ फैंस तो मेरे से भी बड़े हैं इसके। प्लीज़ मुझे ये समझाने की नौबत ना है कि वो बच्चे हंसेंगे तुम पे। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, सनी का नाम बदनाम हो रहा है बेवजह। जो है वो है भाई, एडवांस बुकिंग, उसमें क्या है, कर क्या सकते हैं। और जहाँ पे लोगों को देखना है भाई, तुम फोर्स तो नहीं कर सकते ना। अगर लोगों को नहीं देखनी होगी कोई फिल्म तो सो यू कैन नॉट फोर्स कि भाई आप हमारी फिल्म देखिए। उनको जो लगेगा वो देखेंगे, सीधी सी बात है। प्लीज़ ऐसे मत करो यार। प्लीज़ अपने हीरो की इज्जत मत उतारो यार। बाकी तुम्हारे में अगर होगी नहीं होगी वो बात अलग है, इज्जत। बट कम से कम अपने हीरो की इज्जत मत उतारो, मेरी रिक्वेस्ट है भाई। वो सनी का नाम बदनाम हो रहा है भाई, सीरियसली तुम लोगों की वजह से। बाय द वे, आई वांट टीज़र रिव्यू और आई वांट टीज़र रिएक्शन भी किया है मैंने, थोड़ा लेट किया, ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं अपना कितना हुआ है सैकनिल का कलेक्शन और कितना हुआ है अपने ट्विटर का कलेक्शन, इस पे हम बात करने वाले हैं। नहीं, भौंकना है तो भौंको मेरे नाम से, उससे कुछ होगा नहीं। लेकिन मेरा काम है भाई कम से कम समझाना कि कम से कम अपने हीरो की इज्जत नहीं जानी चाहिए। ये मत करिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी फिर भी तुम्हें तुम्हारे हीरो की इज्जत गंवानी है तो बिंदास गवाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे भी। बट इससे इमेच्योरिटी दिखती है बस, बाकी कुछ नहीं। वो कोई YRF वाले तो है नहीं भाई। भट्ट कैंप अगर इतना ही तगड़ा होता तो उसने तो कितने तो फिल्में जो फ्लॉप दी बीच में भट्ट वालों ने, वो भी वो ब्लॉकबस्टर करवा लेते। वो YRF जैसा ताकत नहीं यूज़ करते हैं, करण जौहर जैसा। कुछ ही लोग हैं बॉलीवुड में जो खुद के टिकट तगड़ा बुक वुक करने की ताकत रखते हैं, वो तुम लोगों को भी पता है। जहाँ पे हार है वहाँ पे हार एक्सेप्ट करो। या फिर हो सकता है कि स्पॉट बुकिंग में तुम्हारी कलेक्शन ज़्यादा हो। अगर वो हो जाता है तो क्या तुम बोलोगे क्या कि सनी देओल ने और आमिर खान ने खुद टिकट बुक किए। और सच बोलूँ, भट्ट कैंप से ज़्यादा तो आमिर खान खुद के टिकट बुक करता है। दंगल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। इसलिए तुम तो मत ही बोलो मेरे भाई, और रिक्वेस्ट करता हूँ। बात जाएगी तो दूर तक जाएगी यार, ये लोग फिर कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी कमेंट देखा मैंने, वो मुझे डायलॉग वो इमरान हाशमी का एक फ़ैन ने बहुत ज़बरदस्त डायलॉग मारा, इसलिए मुझे अचानक वो डायलॉग याद आया। मत करो रे, इससे हीरो की इज्जत जा रही। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आमिर खान को चले या ना चले फिल्म। तुम ऐसा मत करो कि सनी की इज्जत जाए प्लीज़, इस उम्र में कम से कम। बॉलीवुड ने ऑलरेडी बॉयकॉट करने की कोशिश की है। कठिन दौर से गुजरने के बाद अच्छा वापसी हुआ है उनका। तुम प्लीज़ अपने घटियापन की वजह से ऐसा मत करो यार कि उनकी इज्जत जाए। कम से कम उनकी उम्र का सोचो, मेरा ये रिक्वेस्ट है। बाकी फिर भी इज्जत उतारनी है सनी की तो उतारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर कम से कम वो रोतलू जैसा बिहेव मत करो यार कि खुद के टिकट खुद के। अगर इमरान हाशमी के पास इतना ही पैसा होता ना, तो इसने जो लास्ट 10 साल से फिल्में फ्लॉप दी है ना कुछ, तो उनमें से भाई कम से कम 5-10 फिल्मों का तो कर लेता वो एडवांस बुकिंग, खुद बुकिंग। समझो रे भाई। मैं देखो भाई, वो लोग रोस्टिंग पे आ गए, मैं भाई मैं भूल जाऊंगा फिर। प्लीज़ ऐसे मत करो यार। उसके भी फैंस अगर ऐसा बोलते तो मैं उनको भी रोस्ट करता ना, उस दिन रोस्ट किया था ना उसके भी फैंस को। मत करो भाई ऐसा।
ओके, बाकी करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी कुछ होने नहीं वाला है, बोलने से थोड़ी ना भाई कोई हिट या फ्लॉप होने वाला है, तो देखते हैं। पर अभी से ही तुमने हथियार डाल दिए, मतलब हार चुके हो। वैसे एटीट्यूड से यही लग रहा है ना कि नहीं नहीं वो तो खुद ही बुक कर रहे हैं, तो हमारा क्या मौका है। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ भाई। तुम हिम्मत मत हारो, बोलो कि हम स्पॉट बुकिंग में भी हराएंगे और अभी बुकिंग करेंगे बहुत जल्दी, हम भी हराएंगे। तुम वो करने पे अगर ध्यान देते तो अभी तक तो बंटवारा ने क्रॉस कर लेना चाहिए था आवारा पंटू को। अब बचा क्या है, कल का ही तो दिन बचा है भाई, उसके बाद क्या बचा है। सैकनिक पे बंटवारा अभी दिख रहा है 42 लाख बस। आवारा पंटू का आवारा टू 1.56 करोड़। सो यही कहूँगा कि अभी भी 1.14 करोड़ आगे है। और मुझे एक बात बताओ, कुछ लोगों को मैं पूछना चाहूँगा, ये तो सैकनिल का है, मैं ऑफिशियल डाटा देता हूँ, तो एक बात बताओ, वायरएप जब कॉरपोरेट करता है तो वो तगड़ा 5-5, 10-10 करोड़ का करता है। इनको 1 करोड़ एक्स्ट्रा करने से क्या घंटा मिलेगा, करेंगे तो 10-10 करोड़ का करेंगे ना। ठीक है, उतारो तुम अपनी इज्जत भाई, उतारते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो अब बात करते हैं कि, और इस पे जो मेरे अगेंस्ट बिंदास भौंको ना, मैंने क्या बोला, मैं आजकल ये भी नहीं देखता हूँ कमेंट्स, बिंदास भौंकना, लेकिन हारने के बाद अगर बाय चांस हार जाते हो फिर बोलना मत, डिफेंड करने आओ, सीधी बात। ओके, अपने कलेक्शन पे ध्यान देना, ये मेरा कहना है अभी भी कि एडवांस बुकिंग तगड़ा करवाओ, मुश्किल पड़ जाएगी फिल्म बाद में। ये वो क्लैश नहीं है, गदर नहीं है, गदर होती तो बाप लेवल का अभी तक एडवांस बुकिंग हो जाता। अगर गदर 3 होती तो 10 करोड़ के ऊपर एडवांस बुकिंग हो जाता अभी तक। बहुत फ़र्क है। 1.1 करोड़, सॉरी 1.25 करोड़ बंटवारा का अभी का जो रियल एडवांस बुकिंग है, वो सैकनिल को मारो गोली, 1.25 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ओके, और आवारा पंटू का जो एडवांस बुकिंग मुझे देखने को मिल रहा है वो अभी कितना हुआ है वो बता देता हूँ, 1 सेकंड। वो ठीक ठाक है, मतलब मैं 1:30 बजे का दे रहा हूँ, लेटेस्ट है ये 14 तारीख का दे रहा हूँ मैं, 15, 16, 17, 18 तारीख का भी दूंगा, तो वो हो गया 1.25 करोड़ का। ओ भाई साहब सच्ची 2.7 करोड़ का हुआ है इसका। मतलब ये फिल्म का जो कलेक्शन अभी हुआ है 2.7 करोड़, यानी कि इसका 1.25, इसका 2.7, यानी कि 1.45 करोड़ आगे है आवारा पंटू। और 92,000 टिकट बुक हुए आवारा पन के। ओ भाई साहब पागलपन चल रहा है भाई इसका। अब समझ में आ रहा है कि जली क्यों पड़ी है भाई। अरे क्या डेंजर, अरे मैं सोच रहा हूँ भाई कि क्या चल रहा है ये एडवांस बुकिंग का। भाई साहब ये पागलपन है आवारापन का। इसके 47,000 टिकट बुक हुए बंटवारा के। ठीक है, मुझे लगता है स्पॉट बुकिंग में चल जाएगी शायद बंटवारा, अभी देखते हैं, पर यह टफ कंपटीशन है। और अगर एडवांस बुकिंग ज़्यादा बढ़ती रही आवारापन 2 के तो शोज ज़्यादा बढ़ेंगे आवारापन के। कुछ जगह पे आवारापन के शोज बढ़ने लगे हैं। मैंने पहले भी बोला था एडवांस बुकिंग में ध्यान दो, मैंने बार बार बोला था, नहीं बुक माई शो पे नहीं हम जाएंगे क्या। अबे बुक माई शो पे ध्यान उसकी वजह से नहीं होता है कि लाइक करना। बुक माई शो पे ध्यान देने से मतलब ये होता है कि थिएटर ओनर्स को कॉन्फिडेंस आता है, वो ज़्यादा शोज़ रखते हैं, कभी कभी 5 के बदले वो 7 शोज़ भी करते हैं, जितना ज़्यादा ट्रेंडिंग होगी फिल्म। अभी देखते हैं दूसरा दिन जो था उसका आवारापन 2 का कितना हुआ है, 1.5 करोड़ का हुआ है 15 अगस्त का। ये मुझे लगता है कि ये बंटवारा का थोड़ा बेटर हुआ होगा, उम्मीद तो मैं करता हूँ। 15 अगस्त का भी बता देता हूँ, रुक जाइए। ये सेकंड जैसा नहीं दूंगा भाई, डाटा जो है ओरिजिनल डाटा दूंगा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई बिलीव करे ना करे, ऑफिशियल डाटा मेरा देना काम है। तो अभी बात कर लेते हैं बंटवारा का 15 अगस्त का जो है। अरे इसमें अगर सनी देओल मुल्ला नहीं बना होता ना भाई, और सिख बना होता ना भाई, लिख के देता, अभी तक 5 करोड़ को क्रॉस कर ली होती। तो इसमें भाई इसका हुआ है 90 लाख का। ओके,
ठीक है, अभी भी 1 करोड़ नहीं हुआ है, मुश्किल है। 16 तारीख का बंटवारा 1947 का भी बता देता हूँ। 16 को संडे है ना, उसका भी दे देता हूँ। उसका हुआ है सुबह के 9 बजे तक का जो डाटा मेरे पास आया वो है 50 लाख। आवारा पंटू का भी डाटा आया है मेरे पास 16 तारीख का, वो भी बता देता हूँ। ये नहीं बताएगा ना कोई, ज़्यादा यूट्यूबर नहीं बताएंगे ये चीज़। 3-3 4-4 दिन का दे देता हूँ मैं पहले ही। हालांकि ये बढ़ेगा, जो सैटरडे संडे का है, इवन फ्राइडे का भी बढ़ेगा, टेंशन ना लो। और आवारा पंटू का हुआ है सुबह 8:30-9 बजे तक का 68 लाख का। भाई ये तीनों भी दिन आ गया। चौथे दिन का भी आया, दे दूँ क्या? मंडे का भी दे दूँ? मंडे का मुझे डाउट है कि वो डाटा आएगा या नहीं, पर आया है तो दे देता हूँ। 1 सेकंड। नहीं, आंकड़ा नहीं आया है, आंकड़ा नहीं आया, नहीं। तो यही है भाई, चलो ठीक है, अभी तक आंकड़ा नहीं आया उसका, दोनों का भी। तो आवारा पट्टू अभी तो आगे है भाई, देखते हैं स्पॉट बुकिंग में बंटवारा आगे जाती है या आवारापन।